एक बाप अपने बेटे से हमेशा यही कहता है कि मैं ज़िंदगी बेच कर भी सपने पूरे करूँगा तेरे। मैं ज़िंदगी बेच कर भी सपने पूरे करूँगा तेरे, तू बस सपने ज़रा बड़े देखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे विधायी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक। इनको एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, साथ ही इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं ट्रिक। आपको आर्टिकल 107 से लेकर आर्टिकल 111 तक याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक याद रखनी है? तो इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है कि पुनः संयुक्त होंगे। धन विधेयक की विशेष परिभाषा देने के लिए ऐसा एसपी ठाकुर सर का अनुमान है। तो पुनः संयुक्त होंगे किसके लिए? धन की विशेष परिभाषा देने के लिए। ऐसा किसका अनुमान है? एसपी ठाकुर सर का अनुमान है। आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको आर्टिकल 107 से लेकर आर्टिकल 111 तक बहुत ही आसानी से याद रहने वाले हैं। तो आपका पुनः तो पुनः से आपका कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 107 आ जाएगा। आर्टिकल 107 में जो विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वह आर्टिकल 107 में दिए गए हैं। अभी इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बाद संयुक्त, तो संयुक्त से आपका आर्टिकल 108 आ जाएगा। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद धन की विशेष, तो इससे आपका आर्टिकल 109 आ जाएगा। आर्टिकल 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद परिभाषा, तो परिभाषा से आपका आर्टिकल 110 आ जाएगा। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द लिया है जिससे आपको आर्टिकल याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। इसके बाद ये सभी साइलेंट रहेंगे। अनुमान का अनु ले लेंगे तो अनु से क्या आ जाएगा? आर्टिकल 111 आ जाएगा। आर्टिकल 111 में विधेयकों से संबंधित जो राष्ट्रपति अनुमति देते हैं उन्हीं के प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन सी ट्रिक याद रखनी है कि पुनः संयुक्त होंगे धन की विशेष परिभाषा देने के लिए। ऐसा किसका अनुमान है? एसपी ठाकुर सर का अनुमान है। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो आपका पहला आ जाएगा आर्टिकल 107। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अनुच्छेद को ही आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल 107 क्या कहता है? आप यहाँ पर ट्रिक को जो शब्द हैं उनको मिलाना, ठीक है। तो किसी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की विधियां किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 107 में दी गई हैं। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि सबसे पहले ड्राफ्ट या मसौदा क्या होता है? तो जब कोई कानून बनाना होता है तो पहले उस पर विचार विमर्श किया जाता है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो उसको रूपरेखा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो अधिकारी होते हैं। तो अधिकारियों के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जाती है तो उसको मसौदा कहते हैं। अब जो रूपरेखा तैयार की गई है अधिकारियों के द्वारा तो उनको अधिकारी मंत्रियों के लिए सौंपते हैं। तो मंत्रियों के लिए सौंपते हैं और मंत्रियों के द्वारा उस जिस भी विधेयक के लिए रूपरेखा तैयार की गई है मंत्री उसको संसद के सदन में ले जाते हैं। तो उस ड्राफ्ट की रूपरेखा को तैयार करना तथा अधिकारियों के द्वारा मंत्रियों को सौंपना और मंत्रियों के द्वारा उस रूपरेखा को संसद में ले जाना ही क्या कहलाता है? पुनः स्थापन कहलाता है या इंट्रोड्यूस, ठीक है। इसके बाद जैसा आप देख रहे हो, अगर वह लोकसभा में जाता है तो पहले वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर मतदान होगा, फिर वहां से पारित होगा। अगर वहां से पारित होता है तो फिर वही प्रक्रिया
राज्यसभा में अपनाई जाएगी और राज्यसभा में फिर से यही चारों प्रक्रिया होंगी। इन सभी चारों प्रोसेस से गुजरने के बाद उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह फिर एक्ट या कानून बन जाता है। तो किसी विधेयक को पुनः स्थापन या इंट्रोड्यूस तथा पारित करने की विधियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 107 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों के बीच संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो संयुक्त अधिवेशन यह कौन बुलाता है? तो सबसे पहले संयुक्त बैठक जो बुलाने का काम करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 118 में किया गया है, ये याद रखोगे। और जो संयुक्त अधिवेशन का भारतीय संविधान में प्रावधान है या अवधारणा है या किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 109। तो आर्टिकल 109 क्या कहता है कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 109 में दिए गए हैं। वह कौन कौन से प्रावधान हैं? तो जो धन विधेयक है वह प्रारंभ कहाँ पर होता है? तो सिर्फ धन विधेयक ओनली लोकसभा में ही आता है। आप याद रखोगे कि धन विधेयक सिर्फ कहाँ पर प्रस्तुत होता है या कहाँ पर प्रारंभ होता है? तो सिर्फ लोकसभा में ही प्रारंभ होता है। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। तो इम्पोर्टेंट है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कितनी शक्ति प्राप्त है? ओनली 14 दिन तक उसको रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद सिर्फ अगर रोकती है तो वह एक्ट बन जाएगा। इसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये भी आप याद रखोगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब बात आती है कि धन विधेयक के संदर्भ में अगर राज्यसभा सुझाव देती है तो उसके लिए लोकसभा मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? तो लोकसभा ऐसे सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है अगर वह धन विधेयक से संदर्भित है। इसके बाद बात करें अगर कि राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया क्या होती है धन विधेयक पर, तो जो धन विधेयक होते हैं वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है तथा राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। तो याद रखोगे धन विधेयक के बारे में जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं वह कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 109 में दिए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। तो जो धन विधेयक मनी बिल की डेफिनेशन है वह कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 110 में दी गई है। अब मनी बिल की डेफिनेशन क्या है कि संचित निधि। तो संचित निधि भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में इसका वर्णन है। तो संचित निधि पर भारत होने वाली विधेयक धन विधेयक कहलाती है। याद रखोगे कि संचित निधि पर भारत होने वाली, ये भारत है यहाँ पर, भारत होने वाली विधेयक क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाला एक विधेयक आता है। सरकार के जो ऋण होते हैं वह भी क्या होते हैं? धन विधेयक होते हैं। जो सरकारी ऋण होते हैं वह भी क्या होते हैं? धन विधेयक होते हैं। अब बात करें कि जैसे जो जुर्माना है, लाइसेंस है और स्थानीय टैक्स हैं, ये सभी धन विधेयक नहीं होते हैं। तो याद रखोगे अक्सर पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि जुर्माना, लाइसेंस या स्थानीय टैक्स धन विधेयक हैं या नहीं हैं? तो नहीं है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद धन विधेयक की डेफिनेशन, मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 के बाद आर्टिकल 111।
तो आर्टिकल 111 में क्या है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, आर्टिकल 111 में दिए गए हैं। तो किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, कौन कौन सी, तो अत्यंतकारी वीटो। जो अत्यंतकारी वीटो की अवधारणा है यह भारतीय संविधान में इंग्लैंड से ली गई है। तो ये आप याद रखोगे कि भारतीय संविधान में अत्यंतकारी वीटो की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड से ली गई है। और इसके द्वारा जो राष्ट्रपति रहता है वह किसी भी विधेयक को रद्द कर देते हैं। वर्तमान में इसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं निलंबनकारी वीटो। तो इसकी अवधारणा भारतीय संविधान में फ्रांस से ली गई है। इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति कि किसी भी विधेयक को निलंबन मतलब विलंब करना, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं जेबी वीटो की। तो इसकी अवधारणा भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई है। जेबी वीटो या इसको ही क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। इसमें क्या करता है राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है, ना ही उस पर हस्ताक्षर करता है और ना ही उसको रद्द करता है। तो ऐसा वीटो जिस पर राष्ट्रपति ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है ना ही हस्ताक्षर करता है, वह राष्ट्रपति की जेब यानी कि मेज पर पड़ा रहता है। तो ऐसा वीटो क्या कहलाता है, जेबी वीटो कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आपके आर्टिकल 107 से लेकर 111 तक, जिनको एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद किया। इससे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसने भी ना देखे हों तो इनका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।